अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में एलन मस्क का योगदान रहा है और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती देखी गई, लेकिन अब दोनों किसी पुराने दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं और वो भी पूरी दुनिया के सामने। मस्क ट्रंप के सीक्रेट्स खोलने में लगे हैं तो ट्रंप ने उनकी कंपनी के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया है। ट्रंप मस्क के ब्रेकअप ने व्हाइट हाउस को बना दिया है कॉमेडी सर्कस। अभी और डर्टी सीक्रेट सामने आने बाकी हैं, उसी पर देखिए इंडिया डेली की एक खास रिपोर्ट। 2025 की अगर हम बात करें तो इस साल कई सारी खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो खबरें रही हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही अमेरिका के इलेक्शन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है, जो अक्सर हम देखते थे कि खुला सपोर्ट इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पे एक्स अकाउंट पर करते हुए नजर आते थे, वो भी जग जाहिर था। उस वक्त बहुत सी बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही थी और इलॉन मस्क भी पब्लिक स्पेस में ये बात कबूल करते थे कि वो जो अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कई सारा एक तरीके से कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो उस वक्त इलेक्शंस के प्रचार में की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक जिम्मेदारी जो है इलॉन मस्क को जब सरकार बनी उसमें भी मिलते हुए नजर आई। ये कोऑर्डिनेशन, ये सब दोस्ती जो है बेहतरीन चल रही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के अंदर खटास इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये क्लोज डोर मीटिंग्स के बियॉन्ड चली गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कोई पॉलिसी लेकर आते हैं तो वहीं दूसरी ओर इलॉन मस्क जो है वो उसकी आलोचना करते हुए नजर आते हैं। देखिए, इलॉन मस्क को पहले जिम्मेदारी मिली थी कि जो सरकारी खर्च है उसमें थोड़ी कटौती करनी है। अब ये जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा उनके ऊपर हावी पड़ गई कि अब जो पहले उसी ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, अब उसी एक्स अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी आलोचना जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर रोज़ हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ट्वीट जो है वो कर देते हैं। अब हाल ही में अगर देखिए, आपको आज की जानकारी दें तो आज जो ताज़ा इलॉन मस्क का ट्वीट आया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो किया है, जिसमें एपस्टीन यानी कि एपस्टीन जो स्कैंडल है, एपस्टीन स्कैंडल के अंदर कहा जा रहा है, जहां पर यंग जो लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां जो हैं, उनकी यौन शोषण का ये पूरा मामला था, उसके अंदर ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट बताई है। तो अब ट्विटर पर हम देख रहे हैं कि आज भी इलॉन मस्क ने एक ट्वीट जो है वो किया। उन्होंने ये बात की कि जो ट्रुथ बॉम्ब्स है, यानी कि जो सच्चाई है, अब समय आ गया है कि वो सबके सामने आए। तो बड़ा सवाल जो है वो ये उठने लग गया है कि अगर हम स्कैंडल्स की बात करें, उनमें वो ट्रंप के जिक्र जो है वो कर रहे हैं। और देखिए, जब भी हम राजनेताओं की बात करते हैं, बहुत से रहस्य जो हैं, बहुत से जो राज हैं, वो उनसे जुड़े होते हैं। तो क्या आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपस में जो जुबानी जंग दोनों नेताओं के बीच में होते हुए नजर आ रही है, तो क्या इलॉन मस्क जो है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कोई बड़ी बात जो है वो पब्लिक स्पेस के अंदर रख सकते हैं? क्योंकि अभी भी उनका किसी स्कैंडल के अंदर नाम लेना, किसी शख्स के साथ उनका नाम जोड़ना, उनकी आलोचना करना, इन सब चीजें को वो अब पब्लिक स्पेस पर अपने ही एक्स अकाउंट पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के बीच जो जुबानी जंग है, अब वो निजी जंग पर पहुंच चुकी है। एलन मस्क ने अब एस्टीन स्कैंडल का पूरा जो मसला है वो उठा लिया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका नाम जो था वो सामने आया था। दरअसल एस्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस है जो अमेरिका की अलग अलग अदालतों में चला, जिसमें अमेरिकी अरबपति थे जिनका नाम था जेफरी एस्टन। इन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। पूरे मुकदमे की ट्रायल चला और 13 महीनों की हालांकि इन्हें सजा मिली। लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि 10 अगस्त 2019 की वो तारीख जब एस्टिन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त एस्टिन की मौत हुई थी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वहीं इसी साल 25 अप्रैल को जो वर्जीनिया है वहां पर ग्रिफे की भी मौत हो गई। इसे भी आत्महत्या करार दिया गया और बताया गया कि एस्टिन ने उन्हें 1999 से 2002 के बीच में कई बड़ी हस्तियों के पास भेजा था। हालांकि एस्टिन और डोनाल्ड ट्रंप के मिलने की जो खबरें हैं वो भी सामने आई हैं, लिहाजा जो विवाद था अब वो निजी जंग की ओर तब्दील होता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे पर जो कीचड़ उछाले जा रहे हैं अब वो बिलो द बेल्ट, अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के और
इसके अलावा एलन मस्क के बीच चल रहा है। एक और सबसे अहम बात है इस केस को लेकर, एप्स्टीन केस को लेकर, कि ये पूरा जो केस था ये हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति का केस था। कहा यह जा रहा था कि इसमें जो मासूम लड़कियां थीं उन्हें प्रलोभन देकर, चाहे लालच का, पैसों का, या फिर उन्हें डरा धमकाकर इस पूरे वेश्यावृत्ति में ढकेला जाता था और नाबालिग को लालच देने के लिए दोषी भी ठहराया गया था एप्स्टीन को, जिसमें उसे 13 साल की सजा मिली थी। हालांकि 13 महीने की जो सजा थी उसे वहां पर बाद में उसे रिलीज कर दिया गया, फिर वो जेल में गया और जेल में ही उसकी मौत हो गई। अब देखना यह है कि जो गंभीर आरोप मस्क की तरफ से उठाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में संबंध थे, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और वो भी उस केस में जहां पर जो हाई प्रोफाइल केस था। तो बेहद दिलचस्प होगी ये लड़ाई कि ये जाकर कहां थमती है, क्योंकि जब दोस्त दुश्मन बनते हैं तो फिर एक नई इबारत, एक नई कहानी जो है वो लिखी जाती है। एलन मस्क और ट्रंप की इन दिनों सोशल मीडिया पर जंग जारी है। दरअसल ये जो जंग की शुरुआत है वो कुछ इस तरह से होती है जब एलन मस्क ट्रंप का जो बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल, उसका प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी तरफ से कहा जा रहा है, यानी एलन मस्क ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बिल अच्छा नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं बहुत बेहतरीन बिल है, इससे देश की भलाई होगी। वहीं दूसरी तरफ जो एलन मस्क कभी सरकार का हिस्सा थे, आज इस बिल की आलोचना कर रहे हैं और वो ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। तो वजह यही है, और जिसके चलते हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये जो इन दोनों के बीच जुबानी जंग है वो बढ़ती जा रही है। तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तमाम तरह के पोस्ट आ रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, ज़रा ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रात 9:30 बजे के करीब, और उसमें जब मीडिया से जुड़े हुए लोग एक सवाल पूछते हैं ट्रंप से कि देखिए जो एलन मस्क है वो आपके बिल की आलोचना कर रहे हैं, जिसे आप चारों तरफ ये कहकर प्रचार कर रहे हैं कि बहुत बेहतरीन बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल आप इसे कह रहे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी, आपकी ही टीम का हिस्सा थे जब एलन मस्क, तो वो उस वक्त ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि ये जो बिल है वो बहुत अच्छा नहीं है, और शायद यही वजह है जिसके चलते अब ये खबरें बहुत ज़्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है कि ट्रंप जिस बिल की तारीफ़ कर रहे हैं, एलन मस्क उसकी बुराई कर रहे हैं। वहीं जब ट्रंप से बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं एलन मस्क को बहुत पसंद करता हूं, वो हमारी सरकार का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त जो उनकी बॉन्ड थी हमारे साथ वो बेहतरीन थी। हम लगातार काम कर रहे थे और आगे किस तरह से अपनी सरकार के कामों को बढ़ाना है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही थी। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका एलन मस्क की जो कंपनियां उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके पीछे की वजह ये रही है कि यहाँ पर ट्रंप कहते नजर आए कि दरअसल वजह जो थी वो तब सामने आती है क्योंकि यहाँ पर जो ईवी होते हैं, ईवी व्हीकल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जब बात हो रही थी इस बिल के अंदर, तो उसमें एलन मस्क का कोई फ़ायदा नहीं था। ईवी व्हीकल्स के लिए जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि ये तब एलन मस्क को बुरा लग जाता है जब वो कहते हैं कि इस पर फालतू खर्च होगा और हम ऐसा करना नहीं चाहते। तो शायद यही वजह रही है जिसके चलते एलन मस्क को अब ये बिल पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि जब वो सरकार का हिस्सा थे तो उन्होंने कभी इस बिल की बुराई नहीं की, उन्होंने कहा ये बेहतरीन बिल है और हमेशा समर्थन भी किया, लेकिन जब उन्हें अपना नुकसान दिख रहा है तो अब वो इस तरह की बुराई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं जब दोस्त दुश्मन बन जाता है तो उससे खतरनाक दुश्मन कोई और हो नहीं सकता। ये बात लागू होती है डोनाल्ड ट्रंप पर और इलॉन मस्क पर। इन दोनों की दोस्ती के चर्चे आप तभी से सुन रहे थे जब चुनाव हो रहा था। इलॉन मस्क ने खुलकर समर्थन किया था, हर तरीके से मदद की थी, अपने बातों से, साथ साथ अपने पैसे से, हर तरीके से सपोर्ट किया था इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को, और ट्रंप ने उनको इसका इनाम भी दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE में उनको नियुक्त भी किया गया था, गवर्नमेंट का हिस्सा एक तरीके से बनाया गया था, और काफ़ी पैसे बचा के भी इलॉन मस्क ने दिखाया, और उन्होंने वही एजेंडा आगे चलाया कि हमें कैसे अपने देश का पैसा बचाना है, अपने देश को आगे लेके जाना है, यानी मागा की नीति पर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेटेस्ट अगेन की सोच को आगे लेकर चलना है। लेकिन जितनी तेजी से ये दोस्ती आगे बढ़ी, इनका प्रेम देखने को मिला, एक दूसरे का समर्थन ये करते हुए नजर आए, उतनी तेजी से ही ये दुश्मनी में तब्दील होता हुआ भी नजर आया। देखिए, ये दुश्मनी के कारण कई हैं, यानी कि एक व्यापारी जब व्यापार के साथ साथ अगर राजनीति में आता है तो उसके
मेन जो सिद्धांत होता है, मुख्य जो सिद्धांत है, यानी कि जो उसके व्यापार है, उसको वो कभी नहीं भूल सकता। और इलॉन मस्क के साथ वही हुआ। जब उनको लगा कि उनकी चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं और इस रिश्ते से हानि ज्यादा है, लाभ कम है, नुकसान ज्यादा है, तब उन्होंने एक तरीके से फैसला लिया कि अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं द बिग ब्यूटीफुल बिल की, जिसका विरोध इलॉन मस्क ने इस अंदाज में किया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है कि सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र अगर दुश्मनी की बात करे, विरोध करे, राजाभियोग की बात करे और सोचिए क्या कुछ नहीं, और जेडी वेंस को सपोर्ट करे, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं द बिग ब्यूटीफुल बिल, तो इसके आलोचक बहुत ज्यादा हैं। इलॉन मस्क ने सबसे पहले ये कहा था कि ये ट्रेड डेफिसिट को बहुत ज्यादा कर देगा। अमेरिका के पास पहले ही पैसे की कमी हो रही है, कमाई कम है, और ये जो टैक्स रिलीफ लोगों को देगा उससे दिक्कतें बढ़ने वाली है। हमें ट्रेड डेफिसिट को, हमें अपने डेफिसिट को जो है वो कम करना है, वो तमाम चीजों को कम करना है, तो डेफिसिट को ये बढ़ा देगा, वो चीजें सारी जो है उसके माध्यम से। और अब जब पैसा कम होगा तो फिर आप उसको खर्चेंगे कहां पर, कैसे लाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आलोचक ये भी कहते हैं कि जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसका इस्तेमाल वो करेंगे जो हेल्थ केयर, जो एड मिलती थी, जो न्यूट्रिशन के लिए पैसा मिलता था, उसमें भी कटौती हो जाएगी। वो समर्थन, जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था, उसमें भी कटौती कर दी जाएगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप लोगों के हित की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि ये जो पैसे की राहत लोगों को जरूर दी जाएगी, लेकिन ये तमाम कट्स, जो मेडिकल सुविधाएं, जिसमें कोविड में आपको खासतौर पर पता होगा कि लाखों करोड़ों के जब बिल आते थे, तो एक अच्छी मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता हर किसी को रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये अमेरिकी जनता से छीन ली जाएगी, ये आलोचकों का कहना है। तो इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ती है, यानी विरोध का सामना डोनाल्ड ट्रंप को बहुत करना पड़ेगा। लेकिन टैक्स रिलीफ्स भी मिल रहे हैं, किसको? अमीरों को। यानी जो रिचेस्ट हैं, जो अमीर हैं, जो पैसा ज्यादा कमाते हैं, उनको यहां पर टैक्स रिलीफ की बात कही जा रही है। वो पैसा जो बचेगा उसका इस्तेमाल वो प्रौद्योगिकी में करेंगे, एआई रिसर्च में करेंगे, उन तमाम चीजों में करेंगे। लेकिन आप सोचिए, ये एआई ही तो जिम्मेदार है अब आने वाले समय में, जो कहा जाता है कि जॉब लॉसेस होंगी, जो ज्यादा से ज्यादा जो काम है एआई टेक ओवर कर लेगा। ये खुद एआई को बनाने वाले लोग कहते हैं कि लगभग आने से 1 से 5 साल के अंदर, 3 से 5 साल के अंदर 50% से ज्यादा जॉब्स ऐसी हो जाएंगी जो एआई कर पाएगा। ना केवल व्हाइट कॉलर बल्कि ब्लू कॉलर जॉब्स पे भी रोबोटिक्स के माध्यम से जो है टेक ओवर हो जाएगा। तो ये सारा पैसा इन्वेस्ट कहां होगा? वहां जाएगा, उस तरफ इन्वेस्ट होगा, तो लोगों को इससे घाटा है। लेकिन कई पहलू हैं इस बिल के, अगर हमें समझना पड़े तो ये उसको समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि इसके जरिए इलॉन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी तो बिल्कुल साफ तौर पर यहां पर समझ में आ गई। देखिए, अब ओवर टाइम टिप्स और सामाजिक सुरक्षा से आय जैसी चीजों पर नए कटौती के दायरे में इसको लाने से जुड़ा प्रावधान लागू करेगा। अब व्हाइट हाउस का दावा आपको बता देता हूं, प्रतिवर्ष $30,000 से $80,000 के बीच कमाने वाले अमेरिकियों को अगले साल अपने करों में 15% की कटौती जैसी राहत मिलेगी। अब ये राहत है तो जरूर टैक्स में राहत है, लेकिन दिक्कत आ सकती है कि भाई सरकार क्या कमाएगी। एक और बात आप यहां पर समझिए, इलॉन मस्क को क्या दिक्कत है? अब ये जो द बिग ब्यूटीफुल बिल है, एक इंसेंटिव मिलता था इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने का जो इंसेंटिव मिलता था, अब उस पर भी कैंची चल जाएगी, यानी उस पर भी कटौती हो जाएगी। और इलॉन मस्क जिस बिजनेस में है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करते हैं, और जब इंसेंटिव सरकार देगी नहीं तो लोग ईवी खरीदेंगे नहीं, तो फिर इलॉन मस्क की दुकान चलेगी तो चलेगी कैसे? इसलिए इलॉन मस्क बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है कई बार अधिकारियों से, नेताओं से उनकी बंद कमरों में बहुत बहस हुई है, एक फिजिकल ऑल्टरकेशन के लेवल तक ये बात चली गई। और ट्रंप से बिल्कुल इलॉन मस्क जो हैं खुश नहीं हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं, और कड़ा विरोध खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो जता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। अब आप ये देखिए, आप ये भी समझिए कि 2000 अमेरिका सरकार की कमाई और खर्च का अंतर, यानी फेडरल घाटा पहले से काफी अधिक है। अब ये और देखिए, ये फेडरल घाटा करीब $1.9 ट्रिलियन है। ये राशि अमेरिका की जीडीपी का लगभग 6.4% है। अब ये राशि कितनी अधिक है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये 2024 में, यानी भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 50% है। तो सोचिए, ये घाटा भी सरकार को, और उसके ऊपर ये बिग ब्यूटीफुल बिल, और हथियारों में खर्चना, पैसा वहां पर खर्चना, अमीरों को राहत देना। यानी कि देखिए, आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक आम आदमी के लिए जो गरीब है या मिडिल क्लास है, और दूसरा जो रिच है या सुपर रिच है।
तो इंसेंटिवाइज उनको करने की यहाँ पर बात कही जा रही है जो अमीर है, और जो नीचे है उनको जो राहत, जो ऐसी राहत है, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि बेरोजगारी भत्ता मिलना, मेडिकल सुविधाएं मिलना, एजुकेशन सपोर्ट मिलना, न्यूट्रिशन का सपोर्ट मिलना, वो तमाम चीजें वहां पर बेसिक राइट्स के तौर पर वहां पर उपलब्ध थी, सभी को मिलती थी। लेकिन उस पर अब धीरे धीरे कैंची चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ संदेश दे दिया है कि उतना ही खर्चना है जितना जरूरी है, मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देना, और बहुत से ऐसे नियम कानून लागू कर दिए। इसीलिए द बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जा रहा है। ये कटौती होगी बहुत बड़ी, राहत भी लोगों को बहुत बड़ी मिलेगी, घाटा भी लेकिन बड़ा हो सकता है। इलॉन मस्क तो इसके चलते अब ट्रंप को नापसंद करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दुश्मनी। दोनों की राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन एक वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में, व्हाइट हाउस में, एलन मस्क अपने बेटे के साथ नजर आते थे, अपने परिवार के साथ नजर आते थे। दरअसल इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी चुनाव के दरमियान, जब चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का एलन मस्क ने खुलकर समर्थन किया, और न सिर्फ समर्थन किया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई कैंपेन में शामिल भी हुए। इसी दरमियान दो बड़े व्यापारियों के बीच नजदीकियां बढ़ी, दोनों दोस्त बने, दोनों करीब आए, और ये दोस्ती इतनी बढ़ गई कि एलन मस्क का व्हाइट हाउस में आना जाना बदस्तूर चलने लगा। यहां से जो फैसले लिए जा रहे थे उसमें एलन मस्क का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा था। व्हाइट हाउस से लिए गए फैसलों पर एलन मस्क की भूमिका और उनका दबदबा दोनों दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप के फैसले, धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां एलन मस्क को नागवार गुजरने लगी और मस्क इससे नाराज होने लगे। इन दोनों की दोस्ती में दरार तब पड़ी जब बिग ब्यूटीफुल बिल की बात हुई, जिसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जो बिल लेकर आ रहे हैं उससे एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को और बाकी कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना थी। इसका मस्क ने विरोध करना शुरू कर दिया। कहा जा रहा था कि इस बिल के आने के बाद मस्क को मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जा सकती है या कम की जा सकती है। बस यहीं से दोनों बड़े लीडर्स की या दोनों बड़े व्यापारियों की राहें जुदा होने लगी, और अब हालात ये हैं कि एलन मस्क को तगड़ा नुकसान हुआ है। 14% तक उनके शेयरों में गिरावट हुई है। ये दोस्ती जब दुश्मनी में बदली तो किसी को यकीन नहीं था कि दो ऐसे दोस्त जो साथ साथ चलते नजर आते थे, जो व्हाइट हाउस में साथ खड़े नजर आते थे, अचानक उनके बीच इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। और अब मस्क खुलकर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नजर नहीं आते। ना वो भारत के साथ हो पाए, ना वो यूक्रेन के साथ हो पाए, ना वो मस्क के साथ हो पाए, ना वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो पाए। किसी के साथ उनका साथ टिका नहीं। इसलिए ट्रंप की नीतियां अब सवालों के दायरे में है।